हासिले कॉन्फ्रेंस खिताब, वो खिताब नायाब, वो तकरीर पुर तनवीर, जिससे आपके अकीदे में इस्तेहकाम बरपा होगा, आपके ईमान में हलावत महसूस होगी, आपकी हिफाजत होगी और दीनी मालूमात में बेपनाह इजाफा होगा और बदअकीदों की बदअकीदगी के बहुत से राज वाशगाफ होंगे। अहका के हक और ताले बातिल के लिए कलीमे तूरे सुखनदानी, खतीबे खिताबत इरफानी, माहिर गुलकारी अल्फाजो मानी, हाफिज अहादीस नूरानी हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी नस्तर इलाहाबादी तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर रिसालत से हजरत के शायान शान इस्तकबाल कर लीजिए। जो लोग इधर उधर चले गए, भाग गए, तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका अकीदा मजबूत होगा, ईमान महफूज होगा और उनके मसलक को तसल्लुब और उनके अकीदे में निखार पैदा होगा। ये तकरीर बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला हदीस रसूल का छलकता हुआ जाम आप पिएंगे, आपकी मशा में जा और मशा में ईमा मुअत्तर मुअम्बर मुनव्वर मुश्कबार होगी। अल्लामा गुलाम रब्बानी नस्तर इलाहाबादी का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर लेके शान खिताबत की सरमस्तियां बोलिए। जो हजरात चले गए अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जो लोग मौजूद हैं वो लोग बोलिए सुभान अल्लाह। लेके शान खिताबत की सरमस्तियां वाइज़ अहले सुन्नत चले आइए। इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलाने, अब छोड़ दो, अब छोड़ दो, तुम बैठो। इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी। ई को बहुत ज़्यादा दे देने से आपको पता नहीं चलेगा हम क्या बोल रहे हैं। आप शायरों को जैसे भी चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन मौलाना लोगों के वक्त में आवाज़ साफ सुथरी होनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रहना चाहिए। इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी, इलाही खैरगर्दानी भाग के शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ उस्ताज़ गिरामी उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर अंजुम मिसबाही साहब क़िबला की महब्बत और उनका हुक्म कि मैं जाले भरवारा की सरज़मीन पर बग़र्ज़ ख़िताब आपके दरमियान हाजिर हुआ, यह हज़रत का हुक्म था। और जाले के मुसलमान भाइयों की महब्बत, साथ ही साथ कमेटी के जितने नौजवान बच्चे हैं सारे बच्चों की महब्बत, सद्दाम साहब, गुलजार साहब, सभी लोगों की महब्बत, जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। लेकिन जलसे में उस वक्त बहुत मलाल होता है जब जलसे को लोग नुमाइश बना देते हैं, बड़ा सदमा है। इस्लाम इससे मजबूत नहीं होगा। आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे, लेकिन कौम को सिवाय दिलचस्पी के और इधर देखिए सिवाय बस महफिल में एक
आपको कोई फायदा हासिल नहीं। ऐसा जलसा मत कीजिए, बंद कीजिए। ऐसे जलसों की हमारी कौम को जरूरत नहीं है। आप लोग अपने आलिमों को ऐसे वक्त में पेश करेंगे जब सारी दुनिया थक जाएगी, सो जाएगी, चले जाएंगे। जलसे का कोई मकसद हासिल नहीं। यह सब गलत बात है। फिर हम जैसे मौलवियों को दावत मत दीजिए। हम जैसे मौलवियों को घर पे आराम करने दीजिए। हम लोगों को बुला करके ये 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब सब लोग थक गए, जो सही वक्त था वो किसी और ने हासिल किया, और जो आपके अकीदा और ईमान से वाबिस्तगी, हदीसों कुरान से मुरस्सा बातें आपको सुनने का मौका नहीं मिला। बहरहाल बड़ा सदमा होता है, लेकिन कहूं तो क्या कहूं, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। बहरहाल तशरीफ रखिए। और जो मुल्क के हालात को नहीं पहचान सका, वो न तो उसको बोलने का हक है न उसको पढ़ने का हक है। जो मुल्क के हालात को नहीं पहचाना, वो गोया ना समझ है, ना समझ। खुद तो डूबे हैं सनम, दूसरे को भी डूबोएंगे। इसलिए मुल्क के हालात को पहचानिए और सोच समझकर गुफ्तगू कीजिए, सोच समझकर पढ़िए। बिल्कुल अदब से बैठिए, चूंकि आपने पूरा वक्त जाय कर दिया। अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, सारा मजमा खिसक चुका है, सारी कुर्सियां खाली है। लेकिन आपने बुलाया है, उस्ताज़े गिरामी का हुक्म था, इसलिए मैं हाजिर आया। बिल्कुल अदब से बैठे, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं। जब तक आपका दिल लगेगा, गुलाम रब्बानी हदीस और कुरान की रोशनी में अपना पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। बच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, चचा उठे उन्हें भी इज्जत से बैठाइए, और जवान बुजुर्ग उठे उन्हें भी इज्जत से बैठाइए। और जो लोग अहले स्टेज हैं वो भी अगर बैठना चाहें तो इज्जत से बैठें, ताकि कुछ देर मैं भी खिताब कर सकूं। लगभग 2:30 पौने 3 तो बच्चे हुए होंगे, 2:45 बज गए। लगभग मैं 1.25 घंटे से स्टेज पर बैठा हूं। अब आप अंदाजा लगाए कि 2:45 बज गए, 1 घंटे का वक्त है। 4:15 बजे फजर की अजान का वक्त हो जाता है, आप समझ लीजिए। बहरहाल बहुत लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं, लेकिन आ गया हूं तो कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं। आज मैं खास 2-4 बातें आप तक पहुंचाऊंगा, चूंकि वक्त ही नहीं है। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, चूंकि यह सरकार की आमद का महीना है, तो यकीनी बात है मेरा मौजू सरकार की शान व अजमत ही है। इंशाअल्लाह उसी पर खिताब होगा। पहली बात तो यह मैं बताना चाहूंगा कि मेरे नबी सिर्फ बशर हैं या सिर्फ नूर हैं या दोनों हैं, पहली बात। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, जो नबी को बशर ना माने वो क्या हैं, और जो अपने जैसा बशर माने वो क्या हैं, और जो नूर ना माने वो क्या हैं। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा। उम्मी, अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा। उम्मी का सही माना और मतलब क्या है। ये 4 बातें हो गई। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा हमारी मौत में नबी की मौत में क्या फर्क है। 5 बातें। छठवीं बातें यह बताना चाहूंगा क्या नबी कब्र में जिंदा हैं। और 7वीं बात यह बताना चाहूंगा कि मलकुल मौत मेरे नबी की बारगाह में किस शान से आए, आने का अंदाज क्या था। ये 7 बातें जल्दी 1 घंटे के अंदर आपको समाप्त करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, सिमट कर बैठे। जो बाबू लोग अगर पीछे बैठे हैं तो थोड़ा सा आगे आ जाइए, ताकि कुछ आप हासिल करें। जलसे का नक्शा आज लोगों ने बदल डाला, माहौल बिगड़ चुका है कसम खुदा। और ये हमारे नौजवान छोकरे जो दिन रात कैसेट में सुनते रहते हैं सिर्फ अपने नाम के लिए, फलां वो कलाम पढ़ दीजिए, वो कलाम पढ़ दीजिए, तो वो कलाम पढ़ दीजिए। अबे पगला, दिन रात तुम सुन रहे हो और वही कलाम पढ़ दीजिए। ये सब क्या है?
बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जलसे का मजाक ना उड़ाएं और जलसे की कदर करें। पैसा खर्च करते हैं तो कुछ हासिल कीजिए। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े में शरसा की कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत से पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? यह बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ आपको मालूम हो रही है? मालूम हो रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जाले के बाशोर मुसलमान, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद पाक 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत। रब्बे करीम फरमाता है, ऐ रसूल आप कलमा पढ़ने वालों से ऐलान कर दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से बता दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, बशर। मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, आदमी। मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, किसी के बहकाने में मत आना, किसी के जाल में मत फंसना, मुझे अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह मत समझ लेना, आम मौलवी मौलाना की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, रसूल लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा के जैसा नहीं हूं, मैं खुदा के बराबर नहीं हूं, मैं भी खुदा का बंदा हूं। मगर कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं हूं, आम मौलवी मौलाना की तरह नहीं हूं, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं हूं। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखिए, हमारा ईमान है कि रसूल बशर हैं। अरे जोर से बोलो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर। जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। हमारा ईमान है कि रसूल भी बशर हैं, रसूल भी खुदा के बंदे हैं। रसूल खुदा नहीं है, रसूल खुदा के बराबर नहीं है, रसूल खुदा के जैसे नहीं है। हमारा यह भी ईमान है कि रसूल हम जैसे भी नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह भी नहीं है। मेरी तरफ देखिए, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा मौलाना बन जाए,
कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो सीने पर हाथ रखकर फैसला कीजिए कि जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, एक पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता, नबी की तरह नहीं हो सकता। जो कहे कि नबी हम जैसे थे, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। उससे कहिए तौबा करो तौबा, होश में आए होश में। अबे पागल की औलाद, जब तुम्हारा बाप तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारा दादा तुम्हारी तरह नहीं है, तो जो सारे नबियों का इमाम हो, जो सारे रसूलों का इमाम हो, वो तुम्हारी तरह कैसे हो सकता है? इसलिए कभी ये नहीं कहना कि नबी हम जैसे थे। याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, अल्लाह ने उनको और आम मखलूक को, यानी आम इंसानों को अलग थलग रखा है। अल्लाह ने नबी की शान को सबसे अलग थलग बनाया है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों को मच्छर काटता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो। हम लोगों को मच्छर काटता है ना, लेकिन नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। हम लोग दुनिया में आते तो खतना होता है, लेकिन नबी दुनिया में आए तो खतना शुदा बनकर तशरीफ लाए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हमको जल्दी कोई सलाम नहीं करता, लेकिन मौला अली फरमाते हैं कि नबी रास्ते से गुजरते, अगर जंगलों से गुजरते तो पेड़ पौधे भी नबी को सलाम करते, कंकर पत्थर भी नबी को सलाम करते, जंगल के जानवर भी नबी को सलाम करते। मेरी तरफ देखो, अपने नबी की शान देखनी हो तो कुरान में देखो, अपने नबी को पहचानना हो तो कुरान से पहचानो। किसी बेईमान से मत पूछना, अंगूठा छाप से मत पूछना, किसी यहूदी और क्रिश्चियन से मत पूछना। तुम मुसलमान के बच्चे हो, कुरान से पूछना नबी कैसे थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, नबी बशर जरूर है, लेकिन ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। यह बताइए कि बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? इधर देखो, नबी किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5। अरे जोर से बोलो, कै वक्त की नमाज फर्ज? 5। लेकिन नबी पर कितने वक्त की नमाज फर्ज? 6 वक्त की। ये हम में और उनमें फर्क है। आप मर जाएं, हम मर जाएं, आम तौर पे कोई मुसलमान मर जाए, अगर उसकी बीवी जवान है तो बीवी इद्दते वफात 4 महीना 10 दिन के बाद किसी से भी निकाह कर सकती है। लेकिन नबी अगर पर्दा कर जाए, उनकी बीवी जवान हो लेकिन निकाह नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी बीवी तमाम मुसलमानों पर हराम है। यह है नबी की शान। इसलिए नबी बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में वो हमारी तरह नहीं है। इधर देखिए, आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान बनकर आए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम भी इंसान बनकर आए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इंसान बनकर आए, उनका कोई जवाब नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम भी इंसान बनकर आए, मगर उनका कोई जवाब नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम भी इंसान बनकर आए, मगर उनका कोई जवाब नहीं है। जब सारे पैगंबरों का जवाब नहीं, तो जो इमामुल अंबिया हो उनका जवाब कौन पेश कर सकता है? इसलिए याद रखिए, धोखे में कभी मत पड़िएगा।
अपना ईमान मजबूत रखिए। बोलिए तो सोच समझ कर बोलिए, बोलिए तो होश में बोलिए। जहां रहिए नबी की तारीफ कीजिए। अगर राई के दाने के बराबर भी नबी की गुस्ताखी की तो आप काफिर हो जाएंगे, आपको खबर भी नहीं होगी। अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर है। याद रखिए, अगर कोई कहता है कि तुम्हारे नबी ऐसे थे, तुम्हारे नबी वैसे थे, तो आप उनकी बातों को शेयर मत करो, क्योंकि जिसने मेरे नबी पर कीचड़ उछाली है उसका मकसद शोहरत हासिल करना है, उसका मकसद बहुत बड़ा नेता बनना है। अगर तुम उनकी बातों को शेयर करोगे तो अभी तो पिल्ला है, कल होकर वो बिल्ला बन जाएगा। इसलिए होश में रहिए। आजकल हमारे मौलवी भी मत पूछिए, अगर वो गलत बात कोई कहा है तो ये नहीं कि उसको बोलो, उसको रौन दे, उसको बिल्कुल कहीं भी जाहिर ना करे, क्योंकि जिसने मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है उसका मकसद दुनिया में शोहरत हासिल करना है। तुम जितना सड़कों पर उतरोगे उसकी इज्जत उतनी ही बढ़ेगी। वो तो अभी पिल्ला है और तुम उसका शेयर करोगे तो वो बिल्ला बनकर उभरेगा। इसलिए याद रखो, जो मेरे नबी के खिलाफ बोले उसे पागल समझकर छोड़ दो और उसकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो नेता बनना चाहता है, इसलिए वो मशहूर होना चाहता है। तुम जितना उसके खिलाफ मोबाइल पर पेश करोगे उतनी ही उसकी इज्जत बढ़ेगी। इसलिए ऐसी गलती मत कीजिए। जहां रहिए अपने नबी से मोहब्बत रखिए। लाख कोई भूखता रहे उस पर ध्यान नहीं देना है। सूरज के खिलाफ बोलने वाला पागल है, पागल। सूरज पर कोई फर्क नहीं। जब मेरे मुस्तफा मक्के में तशरीफ लाए तब भी लोग भूखते रहे और आज भी लोग भूख रहे हैं, लेकिन रब ने फरमा दिया मुस्तफा वरफाना लका जिक्रक, ये भूखने वाले भूखते रहेंगे मगर आपका सूरज और चमकता जाएगा, आपका सूरज और रोशन होता जाएगा, क्योंकि आपके दीन का मुहाफिज अल्लाह है, आपका मुहाफिज अल्लाह है। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए और मेरी तकरीर सुनकर जाइए। आपने बिल्कुल ऐसे वक्त में आपने हमें पेश किया है कि चाह कर भी मैं सही गुफ्तगू अपने वक्त के हिसाब से नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे वादा किया है जल्दी जल्दी मैं आप तक जहां तक हो सकता है मैं आपको हदीस सुनाने की कोशिश करता हूं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। एक बात याद रखें, जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है, और जो अपने जैसा बशर माने वो गुमराह है, और जो नूर ना माने वो भी गुमराह है। इन दोनों के पीछे नमाज नहीं होगी जब तक कि तौबा ना कर ले। अब आप हदीस सुनिए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्तस्तैक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का फवक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैन अस्समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अंज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन ख़िफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार
यार हदीस बिल्कुल अदब से बैठे और हदीस का मतलब सुने। ये बताइए आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? और जोर से बोलिए, नींद तो नहीं आ रही है? माशाअल्लाह। इधर देखिए, लेकिन अफसोस है कि लगभग 3:15 बजने वाले हैं। अब क्या कहा जाए। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, हजरते अबू जर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, क्या पूछा? ये अल्लाह के नबी, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलान नबूवत का वक्त करीब आ चुका है? कौन सी निशानी आपने देखा कि जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलान नबूवत का वक्त करीब आ चुका है? तो सुनिए नबी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबाज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़े बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में 2 फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीनों आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहूबा हुआ, क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले ने जवाब दिया, हाँ हाँ, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जोर से बोलिए, ऊपर वाले फरिश्ते, जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते। ए बच्चा, मोबाइल क्यों देख रहा? इधर देखो। नबी फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते, जोर से बोलो, नीचे आ गए। नीचे आने के बाद कुछ देर मेरे सामने खड़े हो गए। कुछ देर तो खड़े रहे, अचानक मैंने देखा गायब हो गए। क्या हो गए? जब गायब हुए तो फिर मैंने अचानक देखा दोनों फरिश्ते बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? दोनों फरिश्ते कुछ देर के बाद क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो, बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे। दोनों फरिश्तों ने तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। नबी फरमाते हैं, दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया और तराजू के पल्ले में उठाकर रख दिया। इरशाद फरमाया, सरकार आप बैठे रहे और चुपचाप सारा मंजर देखते रहे। सरकार फरमाते हैं, मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। सरकार फरमाती है, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े इबादत गुजार को लेकर आए, बड़े बड़े औलियाए किराम को लेकर आए, सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं, फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो, 1000 नमाजी को लाए, बड़े बड़े इबादत गुजार को लाए,
सबको तराजू के पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 1000 पे भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, जब दोनों फरिश्तों ने ये मंजर देखा, ये वाकया देखा, ये मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए, तो दोनों फरिश्ते आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लवसंतहु बे उम्मते ही लरज्जा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो। एक तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना गुलाम मुक्तदिर साहब कहां जा रहे हैं? अरे तशरीफ रखिए। ये मौलाना गुलाम मुक्तदिर साहब और मौलाना कहां गए? गुलाम मुज़क्किर साहब। ये दोनों आपको मालूम है हजरते बोलिए अल्लामा मौलाना अशाह ज़या जालवी साहब अलैहिर्रहमा के ये दोनों साहबजादे हैं। जाने वालों ने अल्लामा ज़या जालवी अलैहिर्रहमा को नहीं पहचाना, उनको अगर किसी ने पहचाना तो इल्म वालों ने पहचाना और हमारे मुल्क के बड़े बड़े आलिमों ने पहचाना। इसलिए याद रखिए, अल्लामा ज़या जालवी साहब अलैहिर्रहमा की कद्र कीजिए और अगर कभी रास्ते से गुजर हो तो उनकी कब्र पर जाकर फातिहा जरूर पढ़ लिया कीजिए। हो सकता है आप उनका फैज पा सकें और आपको उनका फैज मिलता रहे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आप लोगों ने हदीस सुन ली। कितने लोगों ने हदीस सुन ली? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? फिर से बोलो। दोनों फरिश्तों ने कहा, एक तो छोड़ो, 10 की बात क्यों कर रहे हो, 100 की बात क्यों कर रहे हो, 1000 की बात क्यों कर रहे हो। रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू के पल्ले में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। अब आप फैसला कीजिए कि सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं है तो कोई अकेला हो सकता है? नहीं। अल्लाह के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा मर्तबा है तो वो मेरे रसूल का है। हाथ उठाकर बोलो, अल्लाह के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा मर्तबा है तो किसका है? वो मेरे रसूल का है। मेरे रसूल जिब्रील से भी अफजल है, मीकाइल से भी अफजल है, इसराफील से भी अफजल है, सारे फरिश्तों से अफजल, सारे नबियों से अफजल। मेरे रसूल सिर्फ इंसानों के रसूल नहीं, जिन्नात के भी रसूल हैं, कीड़े मकोड़े के भी रसूल है, चरिंद परिंद के भी रसूल है। मुस्तफा सारी मखलूक के लिए रसूल बनकर आए हैं। हम लोग समझते होंगे हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा नहीं, हम ही लोग नहीं पढ़ते, चरिंद परिंद भी पढ़ते हैं, कंकर पत्थर भी पढ़ते हैं, यहां तक के सारे नबी भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, अगर आप थके नहीं हो तो मैं दूसरी सुनाता हूं। ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, तवज्जो के साथ सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513, सफ़ा नंबर 513। अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदम लमुनजदिलुन फी क़ीनती व सउख़बिरुकुम बि अव्वल अमरी दावतु इब्राहिम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी व कद खरज लहा नूर अदा लहा मिनहु कुसूर शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
शानदार हदीस इधर देखिए, जबरदस्ती नहीं, जब तक आपका दिल लगेगा गुलाम रब्बानी आपका भी ख्याल रखेगा, अपना भी ख्याल रखेगा। अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई, जल्दी ये मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए, नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था, नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था, और नबी ही नहीं खातिमुन नबीयीन भी था, जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। अभी मिट्टी नहीं गूंधी गई, अभी पानी नहीं डाला गया, अभी ढांचा नहीं बना। नबी फरमाते हैं मगर मेरी रिसालत का चर्चा सारे फरिश्तों में था, मेरी नबूवत का चर्चा सारे नबियों में था, मेरी इमामत का चर्चा सारी रूहों के दरमियान था। नबी फरमाते हैं मैं अनकरीब तुमको गैब की खबर दूंगा। नबी फरमाते हैं मैं इब्राहिम की दुआ हूं, दुआ जो उन्होंने काबा के सामने पेश किया था, और मैं ईसा की बशारत हूं जो उन्होंने कौम से कहा था कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिनका नाम अहमद होगा, और मैं अपने मां का सपना हूं, सपना, मैं अपने मां का खूबसूरत मंजर हूं, मंजर, जिस वक्त मैं पैदा हुआ मेरी मां ने देखा था वो मैं खूबसूरत नजारा हूं, मंजर हूं। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी मां ने क्या देखा, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर मुल्क शाम तक हर चीज को रोशन कर दिया, हर चीज को मुनव्वर कर दिया। मैं अपने मां का खूबसूरत मंजर हूं, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझको नहीं देखा, मेरी मां ने मुझको नहीं देखा, मेरी मां की नजर नूर पर पड़ी कि मेरे बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर मुल्क शाम तक हर चीज को रोशन कर दिया। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान, लड़ना नहीं है, सुन्नी बनकर रहना है। इधर देखो, लड़ने वाला पागल है, पागल, इधर देखो, लड़ने वाला पागल है, पागल। लड़ना है तो दिमाग से लड़ो, लाठी बांस से मत लड़ो। लड़ना है तो हदीसों कुरान से दलील पेश करो। लाठी बांस से लड़ने वाला जाहिल और पागल है। अपने नबी से मोहब्बत रखिए, लाख कुत्ते भूखते रहे, आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मेरे नबी की शानो अजमत पर कोई फर्क नहीं है, बशर्ते कि आप अपना ईमान मजबूत रखें, अकीदा मजबूत रखें। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब हाथ नीचे करो। ये पहला वादा, दूसरा वादा, 3 वादा मैंने पूरा कर दिया। अब चौथा वादा इधर देखिए। चौथा वादा मैंने आपसे किया था कि अल्लाह ने कुरान में नबी को उम्मी कहा। क्या कहा? जोर से बोलो। उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? अभी आपने 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक मौलवी है, उसका नाम लेना नहीं चाहता मैं, वो नापाक इंसान है, कसम खुदा, दाढ़ी टोपी में कभी कभी शैतान भी होता है। उस मौलवी ने क्या कहा? इधर देखिए कि नबी से गलती हो गई, नबी से बोलो लग़ज़िश हो गई, उससे कहिए तुम्हारे बाप से गलती होती है, तुम्हारे नाना दादा से गलती होती है, तुम्हारे बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना शेखुल हदीस से गलती होती है, लेकिन अब पागल की औलाद, नबी से कोई गलती नहीं होती। अगर नबी से गलती हो जाए तो फिर कुरान से भरोसा खत्म हो जाएगा। जोर से बोलो। अल्लाह का जो नबी होता है वो गलती से पाक होता है। जैसे फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं, ऐसे नबियों से भी कोई गुनाह नहीं होता। नबी मासूम होते हैं। जो कहे कि नबी से गलती हुई, समझ लो वो मरदूद जहन्नमी है, वो खुद जहन्नमी, उसका बाप जहन्नमी, उसकी जमात जहन्नमी। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ और फिर से कलमा पढ़कर मुसलमान बनो। बैठिए, इधर देखिए, आज मैं आपको उम्मी का मतलब समझाना चाहता हूं। जाहिल क्या जाने, इधर देखिए, बंदर जाने अदरक का स्वाद
और छछुंदर के सर पे चंबेली का तेल। अरे बोलो, सूअर को अगर फूलों के बाग में छोड़ दिया जाए तो सूअर गुलाब नहीं तलाशेगा, बेला नहीं तलाशेगा, चंबेली नहीं तलाशेगा। सूअर उस फूल के बाग में भी वही तलाशेगा जो उसकी आदत है। तो अब आप बताइए, फूलों के बाग का कोई कसूर नहीं है, उसमें तो बेला भी है, गुलाब भी है, चंबेली भी है, तरह तरह के फूल हैं, लेकिन सूअर ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसको वो चीज नहीं मिलेगी जिसकी उसे तलाश है। तो ये सूअर की गलती है। कुरान और हदीस ये खूबसूरत, बोलो, बाग है, बाग। अल्लाह रसूल का खजाना है, खजाना। इस खजाने की तह तक पहुंचने के लिए इल्म चाहिए। अबू जेहल की औलाद इसमें, बोलो, इसकी हिकमतों को नहीं समझ सकते। इधर देखिए, अबू जेहल की औलाद की रसाई वहां तक नहीं हो सकती। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको समझाऊं। उम्मी का मतलब जो अल्लाह ने कुरान में नबी को कहा, इसका क्या मतलब है? इधर देखिए, उम्मी बहुत सारे माने। से उम्मी बना, जोर से बोलो, से उम्मी बना, यह बहुत सारे माने पर मुश्तमिल है। लेकिन उमूमन जो उम्मी का इस्तेमाल होता है आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो उम्मी का इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब है अनपढ़। जोर से बोलो, इसका मतलब है अनपढ़, इसका मतलब है जाहिल। आपको अगर उम्मी कहा जाए तो इसका मतलब होगा अनपढ़, इसका मतलब होगा जाहिल। आपके खतीबो इमाम साहब माशाअल्लाह बड़े नेक शरीफ, अगर हजरत को उम्मी कहा जाए तो इसका मतलब, बोलो, अनपढ़। गुलाम रब्बानी को कहा जाए तो इसका मतलब अनपढ़। लेकिन अगर नबी को कहा जाए तो नबी के लिए अनपढ़ नहीं। अगर अनपढ़ मतलब निकालोगे तो यह बहुत बड़ी बेअदबी है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है। अल्लाह किसी अनपढ़ को नबी नहीं बनाता। जोर से बोलो, अल्लाह किसी अनपढ़ को नबी नहीं बनाता। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो सारी दुनिया का इल्म अता फरमाता है, सारी दुनिया का खजाना अता फरमाता है। इधर देखो, उम्मी का मतलब आपके लिए है मतलब अनपढ़। उम्मी अगर आपको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, मुझे कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, इन्हें कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, आपके खतीबो इमाम को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़। लेकिन नबी के लिए जो अल्लाह ने उम्मी कहा, इसका मतलब क्या है? सुनिए, इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, सबका कोई ना कोई उस्ताज है। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, इमाम साहब का कोई ना कोई उस्ताज है, सद्दाम का कोई ना कोई उस्ताज है, गुलजार साहब का कोई ना कोई उस्ताज है, हमारे बच्चों का कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। नबी का उस्ताज या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। जोर से बोलो, नबी का उस्ताज या तो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। जोर से बोलो, नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। ऐरे गैरे नत्थु खैरे तो छोड़ दो, नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज या तो बोलो दूसरा नबी होगा या खुद अल्लाह होगा। मेरे नबी का उस्ताज कोई नबी नहीं, सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह जिसका उस्ताज हो उसको किसी और उस्ताज की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने नबी को वो मकाम अता किया। इधर देखिए, उम्मी ये नबी की शान है, उम्मी ये नबी का मोजज़ा है, उम्मी ये नबी का ऐब नहीं, नबी का मर्तबा है। जोर से बोलो, ये नबी का ऐब नहीं, ये नबी का मर्तबा है। ऐब है तो उन कुत्ते मौलवियों का है जिन मौलवियों ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। अल्लाह ने जो कुरान में नबी को उम्मी कहा तो ये ऐब नहीं, मर्तबा बयान किया है, मोजज़ा बयान किया है।
उनकी शान बयान की है। मतलब यह है कि जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, उस्ताद उसका होता है जो सीखने आता है। जोर से बोलो, उस्ताद उसका होता है जो सीखने आता है। मेरा रसूल इस दुनिया में सीखने नहीं आया बल्कि सारी दुनिया को सिखाने आया। इसलिए मुस्तफा सारी दुनिया के उस्ताद है, मुस्तफा सारे चरिंद परिंद के उस्ताद है, मुस्तफा सारे नबी रसूल के उस्ताद है, मुस्तफा सारे आलम के उस्ताद हैं। मुस्तफा का उस्ताद सिर्फ अल्लाह है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको हदीस सुनाता हूं। बैठो, अभी कहां जा रहे हो? 10 मिनट और बैठो। अगर जाओ, अगर इजाजत है, अगर इस्तिंजा और पेशाब की जरूरत है तो जा सकते हैं, लेकिन आप हम जैसे मौलवियों को बुला करके बोलिए, ऐसा वक्त मत दीजिए जब मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अरे बोलो, ये अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहने का वक्त है। अरे बोलो, कितना वक्त हो गया? घड़ी अब बताते रहिएगा इमाम साहब। 3:30 हो गए। इजाजत दीजिए, मैंने कई वादा पूरा किया? जोर से बोलो। 4। इधर देखिए, 4 वादा पूरा किया, लेकिन चौथे पर हदीस मैंने नहीं सुनाई। इजाजत दीजिए तो चौथे वादा पर हदीस सुना दूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्मउ मा ला तस्मऊन अत्तिस समाउ व हक़्क़लहा अंता तमा फीहा मौज़ो अरबए असाबे इल्ला व मलकुन वाज़िउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम क़लीला व लबकैतुम कसीरा व मा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाइ अलल फुरुश व ला खरजतुम इला सौदात तजारून इलल्लाह लवदित अन्नी को तो शजरतन तो सद। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बस 15 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट और बर्दाश्त कर ले। इजाजत है? इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, ये बताइए गुलाम रब्बानी अभी तक किस्सा कहानी सुनाया? अरे जोर से बोलो, किस्सा कहानी सुनाया? नहीं सुनाया। हदीस और उसका मतलब। लगता आपको नींद आ रही है बुजुर्ग। अल्लाह, आप जैसे लोग सो जाएंगे तो और लोगों का क्या हाल होगा? बहुत देर से बैठे हुए हैं। इधर देखिए, माशाअल्लाह, आप लोग हौसला बुलंद करते हैं। बिल्कुल अदब से बैठिए सब लोग। बस इस हदीस का मतलब, इसके बाद जल्दी जल्दी मैं आप तक 10 मिनट में अपनी बातों को पूरी कर लूंगा। इधर देखिए, नबी ने क्या फरमाया, जुमला सुनिए। जो लोग कहते हैं नबी, इधर देखिए, नबी के बारे में कहते हैं अनपढ़। उम्मी का मतलब अनपढ़ निकालते हैं, वो पागल की औलाद है, जाहिल है, अबू जहल है, उससे कहिए तौबा। उम्मी का मतलब है जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, जिनका सिर्फ उस्ताद कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह ताला। अब मैं हदीस सुनाता हूं, इससे पता चल जाएगा कि नबी को जो उम्मी कह रहा है उससे बड़ा जाहिल दुनिया में कोई नहीं। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह खाली नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो। तुम लोग नहीं देखते हो, मगर मैं सारा मंजर देखता हूं। कसम खुदा की, नबी कसम खा के कह रहे हैं। सुनिए, नबी फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है, अगर
तुम लोग जान लेते तो बच्चों को छोड़ देते, बीवी को छोड़ देते, मकान को छोड़ देते, बस्ती को छोड़ देते, गांव को छोड़ देते। जो कुछ मुझे मालूम है, अगर तुम लोग जान लेते तो दुनिया को लात मार देते, दुनिया को छोड़ देते, बीवी बच्चों को छोड़ देते, जंगलों में निकल जाते, खूब रोते गिड़गिड़ाते, अल्लाह से फरियाद करते, अल्लाह से आरज़ू करते, अल्लाह से तमन्ना करते, ये अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता। अगर आप हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। इधर देखो, नबी फरमाते हैं कसम खुदा, अरे जोर से बोलो, नबी फरमाते हैं कसम खुदा जो कुछ मैं जानता हूं। उन पागलों से कहिए, तुम तो कहते हो नबी अनपढ़ हैं, लेकिन नबी फरमाते हैं कसम खुदा जो मैं जानता हूं, अगर तुम लोग जान लोगे तो बच्चों को छोड़कर भाग जाओगे, बीवी को छोड़कर भाग जाओगे, जंगल में भाग जाओगे, खूब रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह से कहोगे अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता, जला दिया जाता, हिसाब नहीं लिया जाता। ये है नबी का इल्म, ये है नबी की शान, और ये है नबी के खजाने की, बोलो इल्म का खजाना जो अल्लाह ने उनको अता फरमाया है। मेरी तरफ देखिए, मैंने आपके सामने 5 वादा पूरा किया, अब आखिरी इधर देखिए 6वां वादा। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, 10 मिनट में जल्दी जल्दी सुनिए। मौत तो सबको आनी है, जोर से बोलो, लेकिन हमारी मौत में, नबी की मौत में क्या फर्क है? इधर देखिए, हम लोग ये नहीं कहते कि नबी को मौत नहीं आई, हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई। जोर से बोलो, हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई। जो मौत का इनकार करे वो काफिर है, काफिर। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी भारी है। अंबिया को भी अजल आनी है, इतनी के फकत आनी है। मौत बरहक है, सबको आनी है। शहीदों को भी मौत आई, इधर देखिए, नबियों को भी मौत आई, अल्लाह के वलियों को भी मौत आई। मौत से किसी को छुटकारा नहीं, लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में फर्क है। हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, हम मरते हैं तो हमेशा के लिए मर जाते हैं, लेकिन नबी की मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है। जोर से बोलो, नबी की मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है, वरना उनकी रूह पाक को फिर जिस्म में लौटा दिया जाता है। फर्क इतना है कि जैसे वो कब्र में पहुंचते हैं, वो पहले से भी अच्छे अंदाज में होते हैं। इधर देखिए, जिस तरह नबी पहले सुनते थे, उससे भी ज्यादा बोलो कब्र अनवर में पहुंचकर सुनते हैं। जो शरीर, जो बदन दुनिया में था, वही शरीर, वही बदन नबी का कब्र में है। उनको मिट्टी नहीं खा सकती, मिट्टी पर अल्लाह ने हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्म को खाए। इधर देखिए, नबी जब कब्र में पहुंचते हैं तो कसम खुदा, इधर देखिए, उनकी शान और बढ़ा दी जाती है। नबी को भी मौत आई, इधर देखिए, लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में फर्क यह है कि उनकी मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए है। जोर से बोलो, उनकी मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 1 आन के लिए है, वरना वो पहले से अच्छे अंदाज में कब्र अनवर में हैं। बोलो, वो नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। बोलो, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, उनकी कब्र में अजान भी होती है। यह और बात है कि पागल बेवकूफ़ों को हदीस नजर नहीं आती, तो ये उनका अपना कसूर है। अरे बोलो, ये उनका अपना कसूर है। गुलाम रब्बानी आपको हदीस सुनाएगा, वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, इजाजत दीजिए तो पहले एक छोटी फिर एक लंबी हदीस। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह,
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल जुमुआ सफ़ा नंबर 121 अन अबी दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क व फी रिवायतिन उखरा अल अंबिया युसल्लून फी कुबूरिहिम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्म को खाए। अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा है, अल्लाह उनको जन्नती रोजी देता है। और आगे दूसरी हदीस में नबी फरमाते हैं, अल्लाह के जितने नबी हैं सब कब्र में नमाज पढ़ा करते हैं। अल अंबियाओ युसल्लून फी कुबूरिहिम। अल्लाह के जितने नबी दुनिया में आए सब अपनी कब्र में क्या करते हैं? जोर से बोलो, नमाज पढ़ा करते हैं। तो मौत तो उनको भी आई, हमको भी आई। फर्क इतना है, इधर देखिए, फर्क इतना है कि पर्दा करने के बाद अब हम उनको नहीं देखते हैं मगर वो हमें देखते हैं। अगर पहले की तरह, पहले बोलो, पहले वाले अंदाज में अगर नबी दुनिया में जाहिर हो जाएं तो कयामत आ जाएगी। अरे बोलो, क्या हो जाएगी? जोर से बोलो, कयामत आ जाएगी। और अल्लाह इस दुनिया के निजाम को बाकी रखना चाहता है, वरना नबी कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, नबी कब्र में आपके दरूद को भी सुनते हैं। इधर देखिए, और उनको जन्नती रिस्क दिया जाता है, यह हदीसों से साबित है। और कब्र में अजान भी होती है। इजाजत दीजिए तो कसम खुदा मैं वो हदीस सुना दूं, तबीयत मचल जाएगी। ऐसे नहीं, ऐसी किताब का हवाला दे रहा हूं कि हर मदरसे में यह किताब मिलेगी, मिशकात शरीफ। गौर से सुनिए माशाअल्लाह। अगर हदीस शरीफ सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामत सफ़ा नंबर 545, सफ़ा नंबर 545 अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरह सईद इब्न मुसय्यिब वकान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्मऊहा मिन कब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब तकरीर खत्म होने वाली है, बस इस हदीस को सुनिए। इधर देखिए, यह हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर कितना? जोर से बोलो, 545। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। इधर देखिए, सईद बिन अब्दुल अजीज, इधर देखिए, सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना शरीफ पर हमला किया। कहां हमला किया? जोर से बोलो, करबला के वाकया के बाद। किसके बाद? जल्दी बोलो, करबला के वाकया के बाद जब यजीदियों ने मक्का पर हमला किया तो मक्के में हजारों मुसलमानों को शहीद इधर किया और मक्के की बेहुरमती की। और जब मदीना शरीफ पर हमला किया तो मदीना शरीफ में औरतों की बेहुरमती की, हजारों सहाबा को बेदर्दी से शहीद किया। मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बांधे गए। मस्जिद नबी में कई दिन तक घोड़े बांधे गए? 3 दिन तक घोड़े बांधे गए। घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया गया, नमाज बंद रही, अजान बंद रही, कोई मस्जिद में नहीं गया। कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। अरे बोलो, कर्फ्यू जैसा माहौल रहा, कोई नहीं गया। लेकिन सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं कि मैं अकेले मस्जिद में 3 दिन तक भूखे प्यासे रहा। मैं अकेले मस्जिद में 3 दिन तक भूखे प्यासे हुजूर के रोजा से लग करके अपनी जान को बचाकर छुपा रहा, छुप कर रहा, ताकि ये लोग मुझे अच्छा इंसान समझकर कत्ल न कर डाले। मैंने पागल का रंग इख्तियार कर लिया,
पागल की एक्टिंग करने लगा और पागल का भेष बना करके मस्जिद में 3 दिन तक भूखे प्यासे रहा ताकि मुझको कत्ल ना करे, मैं बच जाऊं। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक न तो नमाज हो सकी न अजान हो सकी, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। मैंने 3 दिन तक नमाज अदा किया, लेकिन कैसे अदा किया सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन इस तरह नमाज पढ़ी, वक्त को जो पहचाना इस तरह पहचाना। कैसे पहचाना, गौर से सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज इस तरह पढ़ी, वक्त को पहचाना इस तरह पहचाना। जब जब नमाज का वक्त होता, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक कोई अजान देने वाला नहीं, और मैं बाहर भी नहीं निकलता कि सूरज को देखकर वक्त को पहचानूं, और बाहर रात में भी नहीं निकलता कि तारों को देखकर वक्त को। आज ना घड़ी देखकर आप लोग वक्त का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन पहले के लोग बोलिए सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगाते, और रात में सितारों को देखते कि कौन सितारा कहां से कहां गया, तो फजर का वक्त हुआ। 12 बजे लोग पहले सितारों को देख करके वक्त का अंदाजा लगाते। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि 3 दिन तक मैं मस्जिद से निकल नहीं सका, मस्जिद के अंदर छुप कर रहा, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। कैसे नमाज कैसे पढ़ी, वक्त को कैसे जाना, वक्त को कैसे पहचाना, तो सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज इस तरह पढ़ी, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। मैं नबी की कब्र से अजान सुनता और हर वक्त की नमाज पढ़ता। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान। जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, लड़िए मत, झगड़िए मत। आखिरी बात रह गई, अगर कह दीजिए तो 5 मिनट में यह भी बता दूं। अरे बोलो सलाम पढ़ लीजिए, फिर 5 मिनट में यह भी बता दूं, इजाजत है, ताकि कोई ये ना कहे कि मौलाना रब्बानी वादा करके एक वादा पूरा ना कर सके। शायद वो हदीस उनको याद नहीं है। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। आखिरी बात इधर देखिए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट की बात। मास्टर साहब का नाम भूल गया जहन से, जावेद भाई। यह हमारे उस्ताज़े गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना नासिर अंजुम साहब मिसबाही, जो आपके इलाके की शान है। आप लोग अपने इलाके को पहचाने नहीं है, बड़े बड़े आलिम आपके इलाके में है। हम जैसे कमीने उन्हीं के शागिर्द हैं, हम जैसे गुनहगार छोटा मौलवी ऐसे आलिमों का शागिर्द है, जो आपके इलाके का जबरदस्त आलिम दीन अल्लामा नासिर अंजुम मिसबाही साहब किबला के बोलो बिरादर खास जनाब जावेद भाई भी तशरीफ फरमा है, और भी कमेटी के सारे बच्चे हैं माशाअल्लाह। बाबू लोग बस 5 मिनट का अपना वक्त दीजिए। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। ये बताओ, मलकुल मौत आपके पास आएंगे तो पूछ कर आएंगे कि बिना पूछे? अरे जोर से बोलो। अरे मलकुल मौत आपके पास आएंगे तो पूछ कर आएंगे कि बिना पूछे? अरे जोर से बोलो। हो सकता है जाले वालों से पूछ के आए कि जाले वाले आऊं कि नहीं, ऐसा है? अरे जोर से बोलो। क्या पूछेंगे भरवारा वाले से, है भरवारे वाले आऊं कि नहीं, ऐसा है? इधर देखिए, मलकुल मौत किसी से नहीं पूछते, न पूछेंगे। जैसे मौत का वक्त करीब होगा, आपके पास मेरे पास मलकुल मौत पहुंच जाएंगे। बस 5 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। लेकिन नबी की शान देखिए, नबी की शान। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पहले अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो वफातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेज नंबर 549, पेज नंबर 549। अना अली बिन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़ा मलकुल मौत यस्ताज़िनु अलैका मस्ताज़ना अला आदमीन क़बलक व मस्ताज़ना अला आदमीन बादक फ़क़ाल ईज़न लहू फ़अज़िन लहू फ़सल्लम अलैहि फ़दख़ल अलैहि फ़क़ाल या मुहम्मद इन्नल्लाह तआला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहका व इन अमरतनी अन अतरुकहू फ़क़ाल अलैहिस्सलाम वतफ़अलु या मलकल मौत फ़क़ाल नाम उमिरतु बिही व उमिरतु अन उतियका फ़नज़र अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह तआला क़द इश्ताक़ इला लिक़ाइक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन हदीस सुन लीजिए, ये देखिए, हाँ इन हजरत जनाब को भी दीजिए। इधर देखिए, ये सब चाय का नंबर बाद में है। इधर देखो, चाय तो सब पी लेंगे, ये सब नाइंसाफी है। गला मेरा सूख रहा है, चाय किसी और को मिल रही है। अरे बोलिए, निज़ाम मैं कदा बिगड़ा हुआ है, इस तरह साकी उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। हमारे मुल्क के अंदर अजीब मामला है, कसम खुदा। निजाम इधर देखिए, बोलो निजाम मैं कदा बिगड़ा हुआ, इस तरह साकी उसी को जाम मिलता है जिसे पीना। बोलो, जिसके पेट में मुर्गा छलांग लगा रहा है उसी के सामने मुर्गा रखा है, और जो बेचारा भूखा है उसके सामने दाल लोटी भी नहीं है। गुलाम रब्बानी तकरीर कर रहा है, गला सूख रहा है, चाय मेरे सामने होनी चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है। पीजिए, मना नहीं है, लेकिन हदीस का मतलब सुन लीजिए। बस 2 मिनट में जल्दी जल्दी मेरी तकरीर खत्म। और बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, चाय लाए हैं तो अब ठंडी मत होने दो। जो चाय रह गई है हमारे बुजुर्गों को दे दो, हमारे जावेद भाई को दे दो, हमारे उलमा इधर हैं इनको दे दो, इजाजत है। बस अब मैं आपको 5 मिनट में जल्दी जल्दी बड़ी शानदार हदीस, हंसिए नहीं, बहुत शानदार हदीस, फिर मौका मिले या ना मिले, इधर देखिए, मौका मिले या ना मिले, बहुत शानदार हदीस है। बच्चे ध्यान से सुनो। ये चैनल वाले आज के जलसे में सुनने वाले से ज्यादा चैनल वाले हैं। इधर देखिए, हमारे चैनल वालों ने सबको बेचैन कर रखा है। अरे बोलो क्या कर रखा है? आप लोग समझते हैं कि ये चैनल वाले जो है मौलाना की अहमियत बढ़ा रहे हैं, नहीं, मौलाना की अहमियत घटा रहे हैं। अरे बोलो, मौलाना की अहमियत बढ़ नहीं रही है, घट रही है। जिस मौलवी के नाम पर लोग 100 किलोमीटर से आते थे, अब वो आदमी सोचता कहां जाएं यार, चलो मोबाइल पे यहीं से घर से बैठे बैठे सुन लो। हाँ? तो ये चैनल वाले बोलो हम लोगों की अहमियत बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं, और बहुत सारे मौलवियों को जेल में डलवा रहे हैं, क्योंकि ये लोग पहले तकरीर सुनवाते थे। क्या करते थे? अरे जोर से बोलो। पहले ये लोग तकरीर सुनवाते थे, पूरी तकरीर लोगों के सामने पेश करते, लोग सुनते, लोग बोलो कुछ हासिल करते। लेकिन अब ये लोग तकरीर सुनवाते नहीं है, तकरीर चटवाते हैं। तकरीर चटवाते हैं, बस थोड़ा सा टुकड़ा काट कर कह दिया लो चाटो, और इसी चाटने में बहुत सारे लोगों की जिंदगी चट गई। अरे बोलो, इसलिए याद रखिए, ये चैनल, ये न्यूज, ये सब क्या है? ये सब हकीकत, ये आफत है, आफत। गुलाम रब्बानी चैनल से पहले पैदा हुआ, 30 सालों से पूरे भारत में तकरीर करता है। हम लोग चैनल के मोहताज नहीं, चैनल उन लोगों के लिए है जो गुमनाम थे। अरे बोलो, उन लोगों के लिए है। लेकिन इस चैनल ने लोगों की इमेज को खत्म कर दिया है। जो लोग पहले 100 किलोमीटर से सुनने आते थे, अब 5 किलोमीटर वाला भी कहता है कहां जाएं, चलो मोबाइल पे सुन ले।
ये बात आ गई। आप लोग नाराज तो नहीं हुए? अरे जोर से बोलो, आप लोग नाराज तो नहीं हुए? इधर देखिए, एक गुजारिश चैनल वाले भैया, आप लोगों से गुजारिश, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी छोटा सा टुकड़ा तकरीर का काट कर कभी मत पेश कीजिएगा। आप पूरी तकरीर अगर वाकई काम करना चाहते तो हम लोगों की पूरी तकरीर लोगों को पेश कीजिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी और हकीकत सामने हो। हम बोले आम, अरे बोलिए, लेकिन आपने काट कर पेश कर दिया इमली। हम बोले बोलो दूध, और आपने काट कर पेश कर दिया बोलो सूद। अब आप बताइए, मैंने कहा था कि सूद खाना हराम, और चैनल वालों ने पेश कर दिया, मौलाना ने कहा दूध खाना हराम। अब आप बताइए, इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है। आप लोग पैसा कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन अपने उलमा को बेइज्जत मत कीजिए, अपने उलमा की शानो अजमत को मत घटाइए। पूरी तकरीर लोगों के दरमियान पेश कीजिए, ताकि लोग फायदा हासिल करें। हंसिए नहीं, लोग फायदा हासिल करें। इजाजत है? एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए बस। तकरीर, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठो। ए नीली गंजी वाला बैठो, जल्दी बैठिए। बस आखिरी बात ये बताइए, मैंने आपको हदीस सुनाई, जब मेरे नबी की, इधर देखिए, जब मेरे नबी पर्दा किए तो पर्दा करने से पहले 3 दिन पहले नबी को बुखार आया। क्या आया? जोर से बोलो। मेरे नबी को बुखार आया, मेरे नबी की तबीयत अलील हुई, मेरे नबी की तबीयत नासाज हुई, मेरे नबी को हल्का बुखार आया, कमजोरी महसूस हुई। जब पहले दिन तबीयत खराब हुई, नबी को बुखार आया, तो हजरत जिब्रील आए, नबी को सलाम किया। नबी ने जवाब दिया। जिब्रील ने पूछा, ये अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है? क्या पूछा? जल्दी बोलो। ये अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है? तो नबी ने फरमाया, अजेदोनी मगमूमन व मकरूबन। ऐ जिब्रील, मैं अपने आप को मगमूम महसूस कर रहा हूं और अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हूं, मुझको चलने की हिम्मत नहीं हो रही है। जिब्रील ने इतना पूछा, गौर से सुनिए। पहले दिन चले गए, फिर दूसरे दिन जिब्रील आए, उन नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। फिर जिब्रील ने पूछा, कैसी तबीयत है? कैफ़ हालुका या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है? नबी ने फिर जवाब दिया, अजेदोनी मगमूमन व मकरूबन। ऐ जिब्रील, मैं अंदर से मगमूम हूं और अंदर से कमजोरी महसूस कर रहा हूं। ये 2 दिन हो गए। गौर से सुनिए, जब तीसरा दिन आया तो जिब्रील ने फिर नबी को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया। फिर जिब्रील ने पूछा, कैसी तबीयत है? क्या पूछा? जोर से बोलो। ये अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है? तो नबी ने जवाब वही दिया जो पहले दिन और दूसरे दिन जवाब दिया था। जैसे नबी ने जवाब दिया, अचानक नबी की नजर दरवाजे पर पड़ी। कहां पड़ी? जोर से बोलो। दरवाजे पर पड़ी। आपने देखा एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। नबी ने जब उनको देखा तो जिब्रील से पूछा, या जिब्रील मन हाजा, ऐ जिब्रील ये कौन है? जिब्रील ने कहा, हाजा मलकुल मौत, ये अल्लाह के रसूल जो दरवाजे पर खड़े हैं वो मलकुल मौत है, हजरत इजराइल हैं, इजराइल। नबी ने फरमाया, अब वो अंदर क्यों नहीं आ रहे? कहा, ये अल्लाह के रसूल यस्ताज़िनु अलैका, वो आपकी इजाजत चाहते हैं। ये अल्लाह के रसूल वो आपकी इजाजत चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। ये मिशकात का जुमला, मिशकात का जुमला। हजरत जिब्रील ने कहा, यस्ताज़िनु अलैका, वो आपकी इजाजत चाहते हैं। फ़क़ाल ईज़न लहू, हजरत जिब्रील ने कहा, आप इनको इजाजत दीजिए। मस्ताजना अला आदमीयिन क़बलक व मस्ताजना अला आदमीयिन बादक। ये अल्लाह के रसूल, आज तक मलकुल मौत ने आपसे पहले किसी से इजाजत नहीं ली और आपके बाद भी किसी से इजाजत नहीं लेंगे, लेकिन आज अल्लाह ने इनको आर्डर दिया है, हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के पास जाना तो बिना इजाजत कमरे में दाखिल नहीं होना। ये अल्लाह के रसूल, आप इनको इजाजत दीजिए। ये किसने कहा? जिब्रील ने। फ़अज़िन लहू, नबी ने इजाजत दिया। फ़दख़ला अलैहि, मलकुल मौत कमरे में दाखिल हो गए। फ़सल्लमा अलैहि, नबी को सलाम किया
और नबी से कहा, या मोहम्मद इन्नल्लाह ताला अरसलनी इलैक इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन तुरकहू। ये अल्लाह के रसूल, आज अल्लाह ने आपके पास मुझे भेजा है और ये अल्लाह ने आपके पास मुझे भेजा है और ये कह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के पास जाना, तो मेरे महबूब की रूह फौरन मत कब्ज करना, उनसे पूछना कि आप जिंदगी चाहते हैं या मौत चाहते हैं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको जीने दिया जाएगा, और अगर मरना पसंद करते हैं तो आपकी रूह कब्ज कर ली जाएगी। मलकुल मौत ने कहा, ये अल्लाह के रसूल, इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी रूह कब्ज करूं। वइन अमरतनी अन अतरुकहू, और अगर इजाजत दे, हुक्म दे तो मैं वापिस चला जाऊं, आपको छोड़ दूं। जैसे नबी ने सुना तो फनज़रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील, नबी जिब्रील को हसरत भरी नजर से देखने लगे, नबी जिब्रील को हसरत भरी नजर से देखने लगे। ऐ जिब्रील, मलकुल मौत को क्या जवाब दूं, मलकुल मौत से क्या कहूं। जैसे जिब्रील ने इतना सुना, मचल कर कहने लगे, या मोहम्मद इन्नल्लाह ताला क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइक। जिब्रील ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मलकुल मौत से कह देंगे वापस जा तो वापस चले जाएंगे, लेकिन आप ऐसा हरगिज़ न कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए। अल्लाह आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है, अल्लाह आपको अपने पास बुलाना चाहता है, अल्लाह आपको अपना दीदार कराना चाहता है। ये है नबी की शान, क्या समझेगा बेईमान। आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए, नजर क्या देखे। अल्लाह ने नबी को हर चीज से, सारी मखलूकों में बेमिसाल, जोर से बोलो, लाजवाब बनाया है। कोई इंसान नबी की तरह नहीं, कोई मखलूक नबी की तरह नहीं। एक मर्तबा नबी ने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील, तुम आदम के पास गए, नूह के पास गए, इब्राहिम के पास गए, 1,24,000 कमोबेश अंबिया के पास गए, उनको कैसा पाया, मुझको कैसा पाया। तो जिब्रील ने क्या कहा आपको मालूम है, इधर देखिए। जिब्रील ने कहा, क़ल्लबतु मशारिक़ल अर्दी व मग़ारिबहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ल मिन मोहम्मद। ऐ मुस्तफ़ा, मैं आसमानों पर गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, सारी दुनिया को उलट पलट कर देखा, लेकिन आपसे अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए सुन्नी बनकर रहिए, जहां रहिए मसलके आला हजरत के झंडे के नीचे रहिए। किसी को गाली मत दीजिए, अगर कोई आपको बहकाता है तो अपने उलमा से समझने की कोशिश कीजिए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जिसके पास ये तीनों अनमोल दौलतें हैं वही सच्चा पक्का मुसलमान है और वही अच्छा मुसलमान है, और जिनके पास ये तीनों अनमोल दौलतें नहीं वो कच्चा मुसलमान है। अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उसको नेक अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।